सबक नंबर 33। तिजारत। तिजारत मतलब बिजनेस। हर आदमी कोई काम या पेशा करता है और अपनी मेहनत की पैदावार या अपनी कमाई को दूसरे पेशा वालों से ज़रूरियात के वक्त बदल लेता है। इस मुबादले की ज़रूरत ने इंसान को तिजारत का पेशा सिखाया। एक गिरोह ने ये काम इख्तियार कर लिया कि वो हर एक कारीगर और पेशावर का माल मोल लेता और दूसरों के हाथ बेचता है। इसी को व्यापार या सौदागरी या तिजारत कहते हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि वो एक शहर या मुल्क में पैदा होती और बनाई जाती है, दूसरे शहरों और मुल्कों में जाकर बिकती है क्योंकि वहाँ उनकी ख्वाहिश ज़्यादा है। अगर कारीगर या पेशावर अपना अपना माल लेकर खुद ही फ़रोख्त करते फिरा करते तो उनका बड़ा हर्ज होता। जब बेचने के लिए उनको सफ़र करना पड़ता तो कुछ अरसे तक ज़रूर उनका काम बंद रहता। सौदागर या ताजिर पेशावरों से ख़रीदता और ग्राहकों के साथ बेच डालता है। एक जगह का माल दूसरी जगह ले जाता है, जहाँ ज़्यादा ख्वाहिश है वहाँ पहुँचाता है। पेशावरों और ख़रीदारों का वक्त बचाता है, उसके इवज़ में खुद भी नफ़ा उठाता है। सौदागरी निहायत ज़रूरी और उम्दा पेशा है। जिस कदर तिजारत बढ़ती जाती है उसी कदर सिनात और पेशे को रौनक है। आदमियों को मेहनत करने का ज़्यादा मौका मिलता है, उनकी कमाई और दौलत तरक्की पाती है। याद करो हिज्जे और मायने। मुबादला। मुबादला मतलब किसी चीज़ को एक्सचेंज करना, बदलना। ख्वाहिश। ख्वाहिश मतलब तमन्ना, कोई चाहत। जरह। जरह मतलब बहस करना। खरीदार। खरीदार आप समझते हैं कंज्यूमर, जो किसी चीज़ को खरीदता है। पेशावर। पेशावर मतलब जिसका कोई पेशा हो। जब कोई किसी काम में एक्सपर्ट हो जाता है तब भी उसको पेशावर कहा जाता है। फ़रोख्त। फ़रोख्त मतलब बेचना। सिनात। सिनात मतलब कारागरी। इवज़। इवज़ मतलब बदला। सबक नंबर 34। सिक्का। धात के हम वज़न टुकड़े जिन पर किसी हाकिम या बादशाह के नाम का ठप्पा होता है वो सिक्के कहलाते हैं। जैसे आजकल पाई, पैसा, अधना तांबे का सिक्का है, दवन्नी, चवन्नी, अठन्नी और रुपया चांदी का, अशरफी सोने के। हाकिम या बादशाह के नाम का ठप्पा इस बात की सनद और ज़मानत है कि सिक्का खरी धात का है और जो वज़न उसका मुईन है उसमें पूरा है। जो लोग खोटे सिक्के बनाते और चलाते हैं वो हाकिम के हुक्म से सज़ा पाते हैं। जब तक सिक्के का रिवाज न हुआ था चीज़ों से चीज़ों का मुबादला होता था। जिस तरह गांव और कस्बों में ज़रूरत के वक्त अब भी होता है। गल्ला देकर तरकारी खरीदते हैं, कपास के बदले घी, तेल और नमक ले आते हैं। सिक्के बगैर रोज़मर्रा के छोटे मोटे लेन देन तो हो सकते हैं मगर बड़ी तिजारतों का चलन मुमकिन नहीं, खासकर बड़े शहरों में जहां तरह तरह के पैसे होते हैं। सिक्के की सख्त ज़रूरत है। अगर सिक्के की चलन ना रहे तो तुम ख्याल कर सकते हो कि सरकारी खजाने में रुपए की तोड़ों के बजाय क्या हो। हर किस्म का गल्ला, मेवे, तरकारियाँ, हर जिन्स के चौपाए, हर तरह के असबाब और काठ कबाड़ महसूल के तौर पर जमा हुआ करे और वही सब सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह में तकसीम हो। अगर सिक्के न होते तो एक मन गेहूं या चना और घी खरीदने के वास्ते उपलों का मालिक पूरी 2 गाड़ी भरकर मंडी ले जाया करता।
اسی طرح بڑے بڑے حاکموں کو ان کی تنخواہ کے طور پر غلہ اور اسباب دیا جاتا تو اس کے رکھنے کو ان کا مکان ہرگز کافی نہ ہوتا۔ سکے سے تجارت اور لین دین میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی محنت یا اپنے مال کے عوض میں سکہ لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کے بدلے میں اپنی خواہش اور ضرورت کے موافق ہر چیز خرید سکتا ہے۔ دھات اور سب چیزوں سے زیادہ مضبوط اور وزنی ہوتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ تمام دھاتوں میں تانبا، چاندی اور سونا بہت اچھے ہیں، اسی واسطے ان کا سکہ بنایا جاتا ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ سند، سند مطلب سرٹیفائیڈ۔ ضمانت، ضمانت آپ سمجھتے ہیں کسی چیز کے بدلے میں کوئی کام کرنا۔ معین، معین مطلب مددگار۔ ملازم، ملازم مطلب کرمچاری۔ سہولت، سہولت مطلب آسانی۔